बेशक टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अंकों के लिहाज से या परसेंटेज के लिहाज से सबसे आगे हो, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भारतीय टीम जीत के बावजूद फाइनल की होड़ से बाहर हो सकती है। जी हां, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है और ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन गई है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बहुत ही दिग्गज मानी जाती है, जिसका कभी वर्चस्व हुआ करता था लंबे समय तक विश्व क्रिकेट में, वो टीम जो है उसको निर्भर होना पड़ रहा है भारत और इंग्लैंड के प्रदर्शन पर। यानी अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। यानी अब स्थिति यह है कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का दौरा जो रद्द हुआ है कोविड की वजह से, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं जा पा रही, तो उससे ऑस्ट्रेलिया को खासा नुकसान हुआ है और न्यूजीलैंड की एक तरह से कहिए कि लॉटरी खुल गई है। और दूसरा, जो 4 अंक उसको स्लो ओवर रेट की वजह से गंवाने पड़े थे ऑस्ट्रेलिया को, उसका नुकसान हुआ। भारत से सीरीज गंवाने का उसको नुकसान हुआ। और अब जो है सब कुछ निर्भर करेगा भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज से, जो 5 तारीख से शुरू हो रही है चेन्नई के मैदान में। अब तक की स्थिति मैं आपको अगर बता दूं, मैं इक्वेशन भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या इक्वेशन होनी चाहिए कि भारत फाइनल में पहुंचे, क्या इक्वेशन होनी चाहिए कि इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे, और किस इक्वेशन से अब भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच सकता है। स्थिति यह है कि भारत परसेंटेज के मामले में जो आईसीसी ने अंतिम जो स्थिति बताई है कि वो परसेंटेज को ही मान्यता देंगे, उसमें भारत सबसे ऊपर है। 71.7% है भारत के कुल अंक, और 13 मैच भारत ने खेले हैं। 13 मैचों में 9 मैच भारत ने जीते हैं, 3 मैच भारत ने जो है ड्रॉ हुए हैं, 3 मैच जो है भारत ने गंवाए हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। और न्यूजीलैंड 70% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, दूसरी टीम के तौर पर उसने क्वालिफाई किया है। 5 सीरीज उसने खेली है, 11 मैचों में उसने 11 में से 7 मैच जीते हैं, 4 मैच उसने गंवाए हैं, ड्रॉ उसका कोई नहीं रहा। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, 69.2% उसके कुल मिलाकर अंक हैं। और 4 सीरीज उसने खेली हैं, 14 मैचों में से 8 मैच उसने जीते हैं, 4 मैच उसने गंवाए हैं और 2 मैच उसके अनिर्णित रहे हैं, ड्रॉ रहे हैं। और इंग्लैंड चौथे स्थान पर है और इंग्लैंड के 68.7% अंक हैं। और 5 सीरीज में 17 मैच, यानी सबसे ज्यादा मैच इंग्लैंड ने ही खेले हैं। 17 मैचों में 10 मैच जीते हैं, 4 गंवाए हैं, 3 मैच उसके ड्रॉ रहे हैं। पाकिस्तान मतलब चौथे नंबर पर है, लेकिन चौथे और 5वें नंबर पर जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि पाकिस्तान के 38.7% अंक हैं, साउथ अफ्रीका के 34.3% अंक हैं। यानी कुल मिलाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की होड़ जो है वो इन्हीं 4 टीमों के बीच में दिखाई दी है, यानी इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब अगर हम बात करें कि भारत कैसे फाइनल में पहुंचेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत को 2 मैचों के अंतर से सीरीज जीतनी होगी, या 2 मैच कम से कम जीतने होंगे, तभी भारत फाइनल में पहुंच सकता है। या तो वो सीरीज 2-0 से जीते, 3-0 से जीते, 4-0 से जीते, या फिर 2-1 से भी सीरीज जीतता है भारत, तो भी भारत क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। और आपको लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा अगले कुछ महीनों में। और उसके अलावा अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को 3 मैच जीतने ही होंगे इस सीरीज में। या तो वो 4-0 से सफाया करे भारतीय टीम का, या फिर वो 3-0 से सीरीज जीते, या फिर 3-1 से भी अगर वो सीरीज जीतता है तो भी इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएगा। तब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मुकाबला होगा लॉर्ड्स के मैदान पर। और ऑस्ट्रेलिया का भी रास्ता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत ये सीरीज 1-0 से जीतता है, या इंग्लैंड ये सीरीज 1-0 से जीतता है, या इंग्लैंड 2-1 से भी सीरीज जीतता है, तो भी, या 2-0 से जीतता है या 2-1 से जीतता है, तो भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगा। उस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी 2 पड़ोसी मुल्कों के बीच में फाइनल आपको दिखाई देगा। है ना मजेदार इक्वेशन? आप क्या सोचते हैं इस पूरी इक्वेशन के बारे में? क्योंकि सब कुछ अपसेट हो गया है कोविड की वजह से, और ये इक्वेशन बनी है, सब कुछ दारोमदार इस सीरीज पर आकर टिक गया है। और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज रद्द हुई है, स्थगित हुई है, उससे भी ऑस्ट्रेलिया को काफी नुकसान हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।